नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि हमारा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे टीम को इनकरेजमेंट मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत सारे लोगों के लिए अभी एक झटका सा लगेगा, एक सदमा सा लगेगा कि क्या ऐसा भी हमारे देश में हो रहा है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ दिल्ली शहर, भारत की राजधानी दिल्ली शहर में बहुत सारे जो बड़े नेताओं की, जो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के जो स्मृति स्थल बने हैं, राजघाट और जो यमुना नदी के किनारे, उसके बारे में। ये परंपरा तब शुरू हुई थी और ये विश्वव्यापी परंपरा है कि जब कोई बड़ा नेता की मृत्यु होती है कि उसमें उसके लिए एक स्मृति स्थल बनता है। तो जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो उनके लिए राजघाट नाम से एक उनके लिए स्मृति स्थल बनाया गया। उसके बाद स्मृति स्थल बनते गए एक के बाद एक, जैसे जैसे बड़े नेताओं की मृत्यु होती गई, वैसे वैसे वहाँ पे स्मृति स्थल बनते गए। तो आज की तारीख में वहां करीब 17 स्मृति स्थल हैं और 17 स्मृति स्थल का मतलब 17 नेताओं के स्मृति स्थल हैं वहां पे, जिसमें आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये 17 स्मृति स्थल 250 एकड़ में बने हैं। जी हां, 250 एकड़ में 17 स्मृति स्थल बने हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कुछ बताता हूं, वो है महात्मा गांधी जी की राजघाट, जवाहरलाल नेहरू जी की शांतिवन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, जगजीवन राम जी का समता स्थल, चरण सिंह जी का किसान घाट और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदैव अटल। ये मुख्य हैं, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। और इन 250 एकड़ में से 2021.5 एकड़ सिर्फ 10 लोगों के नाम है। यानी 10 नेताओं के जो स्मृति स्थल बने हैं वो बहुत बड़े बड़े बने हैं कंपैरिजन में जो बाकी नेताओं के बारे में बने हैं। अब इसके बाद जो असली सदमा आपको लगने वाला है वो ये है कि इस 250 एकड़ में से 10 नेताओं के 221 एकड़ हैं और उसमें से 150 एकड़ जमीन सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के पास है, जिसमें नेहरू जी के पास, इंदिरा जी के पास, राजीव जी के पास और सबसे कमाल की बात संजय गांधी जी के पास। जिस समय संजय गांधी जी के लिए संजय स्मृति बनी थी, उनके लिए स्मृति स्थल बना था, वो सिर्फ साधारण एमपी थे। यह बहुत चर्चा का और आलोचना का विषय रहा कि एक सांसद को कैसे उसका स्मृति स्थल बनाया गया, किस प्रोटोकॉल के तहत उनका स्मृति स्थल बनाया गया। लेकिन चूंकि जिस समय वो हुआ था उस समय नेहरू गांधी परिवार की तूती बोला करती थी, आज भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वजह से संजय गांधी जी के साधारण सांसद होते हुए भी उनका स्मृति स्थल बना। अब मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि जो मेन स्मृति स्थल हैं उनके साइजेस क्या हैं, वो कितने एकड़ के हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि भारत में असल में कौन सा परिवार शासन कर रहा है, किसके हाथ में सत्ता की और सारे देश की बागडोर है। महात्मा गांधी जी का जो बना राजघाट वो 40 एकड़ में है। उसके बाद नेहरू जी का बना जो 52.6 एकड़ में है। यानी नेहरू जी का जो स्मृति स्थल है वो महात्मा गांधी के स्मृति स्थल से करीब 12.6 एकड़ बड़ा है। शास्त्री जी का जो स्मृति स्थल बना वो फिर 40 एकड़ का, यानी महात्मा गांधी जी के बराबर। संजय गांधी जी के स्मृति स्थल को जो जगह मिली वो नेहरू जी के साथ ही मिली, उसी में उनका भी स्मृति स्थल बनाया गया है और उसकी जानकारी बहुत लिमिटेड है। एक्चुअली ये जो सारी जानकारियां हैं ये एक आरटीआई के जवाब में आधी टूटी फूटी जानकारी आई है, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया, उसको बेस करके मैंने ये वीडियो बनाया और जो सोशल मीडिया पे, न्यूज पोर्टल्स पे जानकारी उपलब्ध है उसके ऊपर बनाया है। इंदिरा गांधी जी की जो स्मृति स्थल है वो 45 एकड़ का है।
यानी महात्मा गांधी से बड़ा। जगजीवन राम जी का 12.5 एकड़, छोटा है। राजीव गांधी जी का वीर भूमि 15 एकड़ का। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, उनका 22 एकड़ का। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, देवीलाल जी का 19 एकड़। और अटल जी जो सबसे लेटेस्ट है वो 7 एकड़ का बना है। यानी अभी तक की जो मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सकता है मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूं, मेरी जानकारी के हिसाब से जो सबसे छोटा स्मृति स्थल अभी तक अटल जी का है, और जो सबसे बड़ा स्मृति स्थल है वो नेहरू जी का है, 52.6 एकड़ का। इसके बाद क्या हुआ कि इसके ये मतलब कि जो राजघाट है वो दिल्ली का दिल है, वो बहुत एकदम लुटियंस दिल्ली से पास में 2-3 किलोमीटर दूर, आईटीओ के पास, मतलब वो एकदम प्राइम कमर्शियल बिजनेस और सब कुछ, मतलब वो एकदम प्राइम लोकेशन पे। ये टोटल नेहरू गांधी परिवार के पास 150, इसमें भी थोड़ी सी जानकारी कुछ अलग अलग पोर्टल्स अलग अलग देते हैं, अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स अलग अलग देती हैं। कुछ कहती हैं 120 है, कुछ कहती हैं 150 है, कुछ कहती हैं 160 है। तो मैं एवरेज इसको 150 मान के चल रहा हूं कि 150 एकड़ लैंड नेहरू गांधी परिवार के पास है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025 में एक सोशल मीडिया पे डिबेट चली थी, स्पेशली जब राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद एक चर्चा चली थी कि जो 3 एकड़ में राम जन्मभूमि बनी है उसके ऊपर इतनी चर्चाएं चल रही हैं कि वो जमीन दे देनी चाहिए अस्पताल को, वो बहुत बड़ा, वो क्यों वो मंदिर बन रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो उस समय एक चर्चा चली थी कि इतनी बड़ी जमीन जो नेहरू गांधी परिवार के पास है उसकी मार्केट वैल्यू 18,000 करोड़ है, वो 18,000 करोड़ नेहरू गांधी परिवार के पास कैसे हो सकती है? अगर वो 18,000 करोड़ की लैंड एक परिवार के पास हो सकती है तो भगवान श्री राम के पास 3 एकड़ लैंड क्यों नहीं हो सकती है? ये एक चर्चा चली थी, उसी में बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो आज की तारीख में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 150 एकड़ में एवरेज लगा रहा हूं, 150 एकड़ लैंड जो है वो 18,000 करोड़ की अगर बात करी जाए तो वो 120 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से निकलती है। लेकिन अगर मैंने वो एआई से जब पूछा तो उसने बताया कि उस लोकेशन में लुटियंस दिल्ली और उसके आसपास जो लैंड की कॉस्ट है वो 300 से 500 एकड़ की है। 300 से 500 करोड़ एकड़ के हिसाब से वहां लैंड है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपनी कुर्सी को पकड़ लीजिए, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं। इस हिसाब से जो नेहरू गांधी परिवार के पास जो राष्ट्रीय जो जमीन है वो 45,000 से 75,000 करोड़ की है। जी हां, 45 से 75,000 करोड़ की जमीन के ऊपर उस परिवार के स्मृतियां बनी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी एक नई जानकारी, नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।